कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये है। हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। लोकसभा चुनाव के रण में दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी के बयान से निकली चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ा चुकी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने जेवर और संपत्ति के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। सीएम योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर मठ मंदिरों पर भी है। ये धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर, और किसी ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर मुस्लिम वाले एंगल पर आरक्षण का दंगल सजा दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस SC ST और OBC का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है। SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। SC ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। चुनावी बिसात पर बीजेपी ने मुद्दों का रंग ही बदल दिया है। जेवर, गहने, संपत्ति, मठ मंदिर के मुद्दे को तूल देकर तासीर बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पीएम के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी कांग्रेस ने फिर पलटवार किया है। चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे वो ज्योति मिर्धा हों, चाहे वो लल्लू सिंह हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता हो, उनके भाषणों में के विजुअल देश के सामने हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये है। वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, वो देश के युवाओं के हालात नहीं बदलना चाहते बल्कि संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने संसद बदल दिया। दूसरे चरण के इस दंगल में विपक्षी दिग्गज भी अपना अपना दांव चल रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सभी अपने अपने मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। बहरहाल दूसरे चरण के चुनाव से पहले छिड़ी इस चिंगारी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ध्रुवीकरण की धुरी पर विपक्ष का संकट थोड़ा विकट हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक मंगलसूत्र, मुस्लिम और मठ मंदिर के जिस मुद्दे को चुनावी पिच पर लाए हैं, उससे किसे नफा और किसे नुकसान होगा।